न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों पर। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। 5000 जवानों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 300 नक्सलियों को घेरा। ट्रंप बोले, जेलेंसी अखबार के पन्ने पर शेख ही बगार रहे। क्रीमिया वाले बयान पर फटकार लगाई। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर बड़ा हमला किया, जिसमें कई पर्यटक मारे गए या मौत के करीब पहुंच गए। गोंदिया जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अजित पवार ने गोंदिया शहर के राका भवन परिसर में मृत पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी अथवा मृत्यु होने पर छत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस अवसर पर पूर्व राकंपा विधायक राजेंद्र जैन सहित बड़ी संख्या में राकंपा कार्यकर्ता मौजूद थे। काल पहलगावमध्ये ज्या पद्धतीने कायर पद्धतीनं आतंकवादी लोकांनी जे हमला केला याचा पुरजोर आम्ही निषेध करत आहोत आणि आमचे देशाचे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, आमचे सर्व सुरक्षा बल, सीआरपीएफ आणि काश्मीर पोलीस हे निश्चित या लोकांनी असा जघन्य कृत्य केला आहे यांना सोडणार नाही आणि पूर्ण काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत भारत एक आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून आणि सर्व गोंदियाच्या नागरिकांच्या माध्यमातून आम्ही हे हल्ला झालेला आहे याचा निषेध करतो। निषेध निषेध निषेध। चलिए डालते अब नजर हमारी अगली खबर पर। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। बताया जा रहा है कि यहाँ 300 से ज्यादा नक्सलियों को घेरा गया। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में निर्णायक में लड़ाई होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर पर पिछले 16 घंटों से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें सुरक्षा बलों के करीब 5000 जवानों ने 300 से ज्यादा नक्सलियों को घेर रखा था, जिनमें हिड़वा, देवा, दामोदर जैसे कई बड़े नक्सली कमांडर थे, जिनकी तलाश लंबे समय से सुरक्षा बलों को है। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ करघट्टा, नडपल्ली, पुजारी कांकेर की पहाड़ियों पर हो रही है। पहाड़ी पर नक्सली छिपे हुए हैं, जबकि सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से नक्सलियों को घेर रखा। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग भी हो रही है। बताया जा रहा है कि सेना मुस्तैदी ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी हुई है। बीजापुर जिले में आई जानकारी के मुताबिक जवानों की तरफ से डी माइनिंग की जा रही है, क्योंकि जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने 100 से अधिक आईडी बिछाए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा पहाड़ के ऊपर ड्रोन से नजर बनाई। ड्रोन और सैटेलाइट से सुरक्षा बलों की नजर सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ कोबरा और तेलंगाना से ग्रे हाउंड, महाराष्ट्र से C-60 के जवान मौके पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि तीनों राज्यों की फोर्स ने चारों तरफ से नक्सलियों को घेरा था, क्योंकि सेना के जवान इस बात का इंतजार कर रहे जैसे नक्सलियों का पहाड़ी से नीचे की तरफ मूवमेंट होगा तो बड़ा एक्शन होने की संभावना बनेगी। और चलिए बढ़ते अब हमारी अगली खबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को फटकार लगाई। ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जेलेंस्की अखबार के पहले पन्ने पर शेख ही बगा रहे हैं कि यूक्रेनी कानून रूप से क्रीमिया पर कब्जे को मान्यता नहीं देगा। ट्रंप ने कहा, जेलेंस्की का ये बयान रूस के साथ शांति वार्ता के लिए बेहद हानिकारक है। क्रीमिया सालों पहले बराक ओबामा के कार्यकाल में गंवाया जा चुका था और अब वह कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इस कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली। इसी को लेकर जेलेंस्की ने एक अमेरिकी अखबार से कहा था कि यूक्रेन क्रीमिया पर रूसी कब्जे को मान्यता नहीं देगा। अमेरिका जल्द ही खुद को रूस यूक्रेन पीस डील से बाहर कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते 18 अप्रैल को रूस यूक्रेन पीस डील से हटने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर रूस या यूक्रेन में से कोई एक भी डील के लिए तैयार नहीं होता तो ये एक बेवकूफ़ी भरा कदम होगा और हम पीस डील से बाहर आ जाएंगे। ट्रंप से पहले उसी दिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि आने वाले दिनों में अगर रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो अमेरिका शांति के प्रयास छोड़ देगा। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुए लगभग 90 दिन बीत चुके हैं।
इस दौरान अमेरिका और रूस के बीच कई बार यूक्रेन जंग के समाधान पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन को शांति कायम करने में कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। पिछले हफ्ते हुई इस बैठक में अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पेरिस में यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं के साथ मुलाकात की। इस बैठक जंग को खत्म करने के लिए की जा रही ट्रंप प्रशासन की कोशिश के तौर पर आयोजित किया गया। इस बैठक में अमेरिका ने शांति के लिए एक प्लान पेश किया। अमेरिका विदेश विभाग के मुताबिक इस प्लान को सभी पक्षों ने सराहा है। हालांकि इस प्लान में क्या शामिल किया गया ये अभी सार्वजनिक नहीं किया गया। बैठक के बाद रूबियो ने कहा कि वह ठोस समझौते के लिए पेरिस आए थे। और चलिए अब डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को गीदड़ धमकी दी। उन्होंने कहा कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई गैर जिम्मेदाराना कदम ना उठाए। आसिफ ने कहा कि अगर भारत की तरफ से कोई प्रेशर या हमला होता है तो मैं इसे अनफॉर्चुनेट कहूंगा, लेकिन हम जवाब देंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत के जवाबी कार्रवाई का डर सताने लगा है। इसी कारण पाकिस्तान ने हमले के चंद घंटे बाद ही सीमा पर सेना को हाई अलर्ट कर दिया। इतना ही नहीं, भारतीय सीमा के नजदीक हवाई गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अवाक्स विमान को उड़ाने की भी रिपोर्ट सामने आई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक के बाद पाकिस्तान ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ घूम घूम कर भारत को गीदड़ भभकी देने में जुटे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, अगर भारत कोई भी स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है तो हम उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई गैर जिम्मेदाराना कदम ना उठाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत की तरफ से कोई प्रेशर या हमला होता है तो मैं इसे अनफॉर्चुनेट कहूँगा, लेकिन हम जवाब देंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान खुद इस खतरे का शिकार होने के बावजूद आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे सकता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। हालांकि उन्होंने भारत पर ही हमले की प्लानिंग करने का आरोप भी लगा दिया। आसिफ ने कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता। अब चलिए डालते हैं अब हमारी अगली खबर पर नजर। तुर्की के इस्तांबुल शहर के पास आज बुधवार को 6.2 की तीव्रता से शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई। तुर्की की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी यानी कि AFAD ने बताया कि भूकंप इस्तांबुल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मारामार सागर में केंद्रित था। यह झटका आसपास के प्रांतों में भी महसूस किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह भूकंप 10 किलोमीटर की उथली गहराई में आया, जिससे इसका प्रभाव ज्यादा तीव्र महसूस हुआ। इसके बाद कई आफ्टर शॉक्स भी आए, इनमें से एक की तीव्रता 5.3 दर्ज की गई। तुर्की के आंतरिक मंत्री अली गेरेलिकिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि इस्तांबुल के मरमार सागर में सिल्वरी के पास 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया। FAD और अन्य संबंधित संस्थाओं की टीमों ने भूकंप प्रभावित इलाकों में फील्ड स्कैनिंग शुरू कर दी। यह झटका आसपास के कई प्रांतों में महसूस किया गया। अब तक किसी के घायल या मारे जाने की खबर नहीं है और ना ही किसी बड़े नुकसान की पुष्टि हुई है। फिर भी प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और इमारतों से दूर रहने की अपील की है। तुर्की भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि यह उत्तरी अनातोलियन फॉल्ट और पूर्वी अनातोलियन फॉल्ट जैसी दो प्रमुख टेक्टोनिक फॉल्ट लाइनों पर स्थित है। ये इलाका यूरेशियन, अरबियन और अफ्रीकी प्लेटों के टकराव क्षेत्र में आता है, जिससे अक्सर यहाँ भूकंपीय गतिविधियां होती रहती है। गौरतलब है कि इससे पहले 6 फरवरी 2023 को तुर्की में 7.8 की तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए। इस भूकंप का असर उत्तरी सीरिया तक महसूस किया गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार तुर्की के अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और नागरिकों से अनुरोध किया गया कि वे आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करें और सतर्क रहें।
अब चलिए डालते हैं अब हमारी अगली खबर पर नजर। पीएम मोदी ने मधुबनी में कहा कि जिन्होंने भी भारत की आत्मा पर हमला करने की हिम्मत की है उन्हें ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग इस आतंकी साजिश के पीछे शामिल थे उन्हें हम उनकी कल्पना से भी बढ़कर सजा देंगे। जिसने भी भारत की आत्मा पर हमला करने की हिम्मत दिखाई उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम अब तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ देते। अब आतंकवाद के आकाओं की कमर टूट कर रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख का पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। इसके लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। पीएम मोदी ने कहा कि उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी और कोई उड़िया, कोई बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल ने कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। एक हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। उन्होंने कहा, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। तो दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एमएनएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।